अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। पहले तो यार वैसे थर्सडे के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और आज आप लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया। फ्राइडे को वैसे ही मार्केट बंद थी तो देयर वाज नो पॉइंट, तो इसलिए नहीं आए। मंडे को मैं वैसे ही अपनी एक ट्रेडिशनल जो है मोड में रहता हूँ, तो इसलिए मंडे को नॉर्मली मेरे लेवल्स या वीडियोस नहीं आती, ना ही मैं लाइव आता हूँ। तो ये बस 4 दिन ही होते हैं, पर 4 दिन भी बड़े होते हैं भाई, सीधी सी बात है। डिसिप्लिन इसी चीज़ का नाम है। अगर आप लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना शुरू करें कि भाई ज़रूरी नहीं होता है एवरी डे आपने ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, क्योंकि ये हमें किसी की कोई बदवा या कोई सज़ा नहीं मिली। ये हमें जब हमारा कोई सेटअप मिलता है, जब हमें हमारी मार्केट समझ में आती है, वहाँ से अपना एग्जीक्यूशन करते हैं और वहाँ से हम अपना ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। चाहे वो एक दिन में पूरे हफ्ते का बुक हो जाए या एक दिन में डेली का हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेन चीज़ होती है कि अपने लेवल्स, अपने जगहों पर जहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट ये कर सकती है एज़ पर आवर अंडरस्टैंड। चलें जी, मार्केट देखते हैं क्या कर रही है। मार्केट में फ़िलहाल मार्केट का एक अभी तक ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ने उसको ब्यूटीफुली टेस्ट किया। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट थी। यहाँ पर H4 की H1 पे आपको यहाँ पर डिमांड नज़र आएगी। मार्केट ने आकर उसको टैप किया, टैप करके आकर एक नया लोअर हाई उसने दिया है। अभी उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो अब मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, इस हाई और इस लो के अंदर मार्केट रेंज में लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम का एफवीजी था। यहाँ पर दिखाता हूँ। तू तो चला जा, पहले समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को, उस हिसाब से जाएंगे। अब H4 का एफवीजी अगर मैं लेके चलूँगा, ये तो बहुत बड़ा एरिया है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आके छोटे टाइम फ्रेम पर कोई रिजेक्शन या कोई एरियाज मार्क करूँगा। तो मुझे यहाँ पर ये देखेंगे एक एफवीजी था, ठीक है, मार्केट ने उसको टैप किया, उसके नीचे है। अब एनी हाउ जो भी है हो गया, चल गया, कर गया, एंड आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दिस। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, हम नहीं मानते इन असूलों को। ठीक है जी, बात सिंपल सी है। अभी मार्केट क्या करिए, हमारा मेन प्लान, हमारा मेन फोकस, हमारा अभी हमने क्या करना है ना, आज हमने क्या करना है। अभी फ़िलहाल मार्केट अभी आकर आप देखें तो रेंज में लगी है। दूसरी चीज़ अभी आपने जहन में रखनी है कि आज है ट्यूसडे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 2 ऐसे दिन है जो मार्केट में पूरी की पूरी मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और आज 90% ऑफ टाइम मार्केट अपनी रेंज ब्रेक करती है। ठीक है जी, जिस साइड की भी रेंज जो भी लगी है, आज ब्रेक होगी। 90% ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, आज नहीं तो कल होगी ही होगी। दैट्स व्हाट ऑलवेज मार्केट वर्क, हमेशा इसी तरह चलती है। जैसे डे के सेशंस होते हैं, इसी तरह वीक के सेशंस होते हैं। वीक के सेशन जिस तरह होते हैं, मंथ में भी यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ट्यूसडे एक मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डे है। ठीक है जी, अब देखते हैं मार्केट में क्या है। मार्केट में हमारे पास फिलहाल रेंज है, तो हम क्या करेंगे। रेंज का सबसे इजी फार्मूला मैंने आप लोगों को अक्सर एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई जब रेंज लग जाए मार्केट में, तो फिर आपके पास जो सबसे सिंपल एरिया ये होता है कि आप अपना डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम एरिया को ड्रॉ करें, वहाँ पे कोई डिमांड एंड सप्लाई देखें और वहाँ पर अगर मार्केट में कोई एविडेंस आता है तो अपना एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बीच में जो सेकंड चीज़ आ जाती है, मोमेंटम आ जाता है। जब आप मोमेंटम को पकड़ लेते हैं, देन यू नो के डायरेक्शन मार्केट की। अभी अगर स्पोर्ट्स से मार्केट, जैसे यहाँ से उठी है मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट उठी थी, ठीक है, और मार्केट ने आपका मोमेंटम बिल्ड किया, तो फिर हमारे पास चांसेस ये होते हैं कि मार्केट अपनी हाई को टैप करने जाएगी। अगर ब्रेक नहीं कर रही तो एटलीस्ट वहाँ तक ज़रूर टैप करेगी, अपने प्रीमियम एरिया तक। तो प्रीमियम एरिया मतलब जो भी आपकी करंट रेजिस्टेंस वहाँ पर बनी है, वहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। ठीक है जी, तो मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है, तो कहाँ पर आ रही है जी, अपने डिस्काउंट एरिया पर। ठीक है, अब इन एरियाज़ को आप मार्क करके रखेंगे। जब तक आपकी ये डिमांड एंड सप्लाई ब्रेक नहीं होती, विद इन दिस मार्केट अपनी मूव करती रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपको अभी दोबारा कोई एविडेंस आता है नीचे या इस एरिया के अंदर, सॉरी, आप वहाँ से दोबारा अपना बाय साइड पर देख सकते हैं। कहाँ तक जी टारगेट होगा जी, ये होगा, ये हमारे सेलिंग एरियाज़ हैं। फिलहाल जिस तरह की मार्केट चल रही है, देखें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, जिस तरह की मार्केट चल रही होती है, आपने उसी की फेवर में उसी तरह अपना ट्रेड करना। हम डे ट्रेडर हैं ना, तो आप कोई स्विंग ट्रेडर हो कि भाई बैठ जाओगे और बोलोगे जी ठीक है मैं 5,000 पे आउट होऊंगा। ठीक है जी, अगर 5,000 पे आउट होना है तो फिर उसके हिसाब से उसका एसएल लेने की हिम्मत भी रखो, फिर लोगों को होल्ड करने की हिम्मत रखो।
ठीक है, स्विंग ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप 100 पिप्स का, 200 पिप का, 500 पिप का एसएल दे देंगे। अगर आपने 2000, 3000, 4000 पिप का टारगेट किया है तो फिर आपको कम से कम 1000, 2000, 1/2 का एसएल रखना ही पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है जी, ये हैं जी आपके लेवल। इनको मार्क करें, ज़्यादा लंबा नहीं करता, आज लाइव पे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और ये मैं आपको तोहफा दे देता हूँ जी। जी जी, आपका तोहफा। इसके नीचे नीचे हम सेल साइड पर देखेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे कोई एविडेंस है, बाय करेंगे। कहाँ तक करेंगे जी? अपनी सप्लाई तक। दैट्स इट। फिलहाल आज मार्केट ऐसे ही है, तो जैसे है वैसे देखेंगे, बाकी लाइव पे इसको देखते हैं क्या करती है मार्केट। चलो जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह 12 बजे ही वही टाइम। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।